तो क्या वो करना है ऑन, क्या ऑन करना है, रिकॉर्डिंग। ठीक, चलिए ठीक है, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई सभी लोग, स्टार्ट करते हैं क्लास को। लाया हूँ 100 MCQ बड़े तगड़े, ठीक है, बड़े तगड़े 100 MCQ लाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक बार तुम देख लो ध्यान से, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि सर MCQ का लेवल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है, किस तरीके के सर MCQ होंगे, क्या बड़े कहीं हल्के तो नहीं हो जाएंगे MCQ, क्या बढ़िया टाइट MCQ आप लोग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ठीक है। सब डाउट आता है भाई, सब डाउट आता है। जब मैं स्टूडेंट था मेरे मन में आता डाउट, सर लेवल क्या होगा, लेवल लेवल तुम्हारा ये होगा, ठीक है। बायो वाले बच्चों के लिए, बायो वाले बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका NEET। कौन सा भाई, NEET, ठीक है। उस लेवल के सवाल लेकर के आया हूँ, NEET नीट के लेवल के सवाल मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो जब सवाल नीट के स्तर के हैं तो भाई हमारे एग्जाम का तो काम हो जाएगा कि हमारे एग्जाम में सवाल क्या होते हैं, कम से कम नीट से तो कम ही आते होंगे भाई, नीट से तो कम ही आते हैं, और NCERT बेस्ड आते हैं। NCERT से बाहर तुमको एक भी सवाल यहाँ पर नहीं मिलेगा, और NCERT से बाहर के सवाल हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब शुरू करते हैं भाई, थोड़ा सा 5-10 मिनट हो गया था देर, क्योंकि स्लाइड वगैरह सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। 102 पेज की स्लाइड है भाई, 102 लोड करने में ही इसको वो लगता है टाइम। और ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको क्लास के जस्ट बाद, क्लास के बाद तुमको ये स्लाइड ग्रुप में मिल जाएगी तुम्हारे रिवीजन के लिए, और जो भी काम करना है आपके हर एक काम के लिए आपको ये मैं पूरी पूरी स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा। क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो? 100 हाई यील्ड, हाई यील्ड का मतलब क्या होता है, 100 सबसे इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस के लिए क्या आप तैयार है ह्यूमन रिप्रो के? अगर तैयार है तो फटाफट लिखिए #रेडी, लिखिए फटाफट #रेडी। सभी को टाइम दूंगा भाई सॉल्व करने का, लिखो #रेडी अगर तुम तैयार हो तो। अगर तुमको लग रहा है कि हाँ सर ह्यूमन रिप्रो का रिवीजन पूरा का पूरा आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे करके खत्म कर देंगे, अगर आप तैयार है तो लिखिए #रेडी, ठीक है, रेडी हैं आप लोग। चलिए अब शुरू करते हैं भाई, अब शुरू करते हैं। मैं तुमको टाइम दूंगा प्रॉपर 15-20 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम बीइंग में आपको सॉल्व करने हैं सवाल, ठीक है। आइए शुरू करते हैं भाई, आ जाइए। पहला सवाल क्या है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। जब जल्दी मत करना, आराम से सवाल को पढ़ लो, उसके बाद फिर सॉल्व करना। क्या लिखा है सर, द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच। टेस्टिस हमारे ह्यूमंस के अंदर, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है। कहां होता है सर, एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस नहीं होता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है एक पाउच के अंदर, उस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई उस पाउच को? संध्या ने मारा है बी, संध्या ने मारा है बी, और बी क्या तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका स्क्रोटम। उस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और इसके अंदर क्यों होता है, स्क्रोटम के अंदर क्यों होता है, इसका भी आंसर तो भाई क्यों होता है स्क्रोटम के अंदर, क्यों होता है? क्या इसका आंसर तुमको पता है? क्योंकि सर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। क्यों सर ऐसा होता है? क्योंकि अगर हमारे एब्डोमेन में, अगर टेस्टिस एब्डोमेन में होता है तो वहां पर एब्डोमेन क्या है तुम्हारा, एब्डोमेन मतलब क्या, आपका लोअर बॉडी पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एब्डोमेन, पेट से नीचे के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। अगर वहां पर होता, वहां पे होता तो आपका मतलब वो कहां पर है, बॉडी टेम्परेचर में है। अगर एब्डोमेन होता तो मतलब कहां है, वो बॉडी के अंदर है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर में होगा। और बॉडी के टेम्परेचर में अगर होगा तो वहां पे स्पर्म फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, स्पर्म वहां पर नहीं बन सकता है। स्पर्म कहां बनता है, बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पे स्पर्म बनता है, ठीक है। मेंटेन लो टेम्परेचर, वेरी गुड शबनम, और सभी का सही है, ठीक है। अगले आते हैं भाई सवाल के ऊपर, सवाल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्या तुम कर पाओगे देखते हैं भाई, ठीक है। सवाल फिर से वही है, देखो, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस एट, स्क्रोटम पे जो टेम्परेचर है वो कितने पे मेंटेन रहता है, बताइए भाई बताइए। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, द एग्जैक्ट सेम एज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, या फिर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे, सही बच्चे बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। सब बोल रहे हैं बी, शबनम, मान, संध्या, सभी लोग क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और बी ही तुम्हारा क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आपका क्या है, बी आपका यहाँ पर आंसर इसका होगा। और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ जाइए। अब देखिए सर इसको बताइए, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेंथ एंड ब्रेथ, टेस्टिस के लेंथ और ब्रेथ के ऊपर सवाल आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू में बार बार आए हैं सवाल, सोच समझ करके इसका आंसर दो। इन एडल्ट के अंदर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच टेस्टिस आर अप्रोक्सीमेटली, ईच टेस्टिस का लेंथ और ब्रेथ कितना होता है, सोच समझ के बताओ भाई। ये सवाल आपका अच्छा जनरल में पूछा है, बताना भाई। फिर अब एक बार ऑप्शन पढ़ लेता हूं मैं, ठीक है। लेंथ कितना है तुम्हारा, 4 से 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है आपका, 2 से 3 सेंटीमीटर, फिर क्या आपका, फिर आपका लेंथ क्या है, 2 से 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है, 4 से 5 सेंटीमीटर, फिर क्या तुम्हारा लेंथ 5 से 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ
3 से 4 सेंटीमीटर। फिर 1 to 2 सेंटीमीटर और विड्थ कितना आपका 2 से 3 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर? दे रहे हैं भाई लोग, संध्या ए शबनम ए। क्या बात है यार, क्या बात है भाई। इसका मतलब आपने एनसीईआरटी पढ़ी और लेक्चर तुमने मारे हैं, ठीक है। इसीलिए भाई, इसीलिए लेक्चर में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई। लोग बोलते हैं सर आपके लेक्चर बड़े पुराने हैं। क्या बात है, पुराने नहीं है भाई, हालांकि वो लेक्चर आपके लास्ट ईयर के ही हैं, पिछले साल के ही हैं वो लेक्चर जो मैंने डाले पढ़ा करके, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई है। और उस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है, लोग काफी कुछ बोल सकते हैं उसके बारे में, लेकिन उन लेक्चर को देखने के बाद एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो तुमको पता नहीं होगा। एनसीईआरटी का कोई भी शब्द आपका बचेगा नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ, टॉपिक कौन से टॉपिक से ये सवाल पूछा गया वो टॉपिक यहाँ पर मेंशन्ड है, अगर तुम देख पा रहे हो तो। और बताइए सर, और बताइए सवाल। ठीक हो गया, आगे बढ़ गया क्या? 4th पे आना है हमको, हमें 4th पे आना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ लो भाई, 4th वाला भी तो पढ़ लो, तुम्हारे पास है। ईच टेस्टिस कंटेन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी, हर एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं। क्या लिखा? पीजीआईएमआई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम डेट रिलीज हो गई है। हो गई है क्या रिलीज? हो चुकी है क्या रिलीज? अभी हुई है क्या? तुरंत हुई है क्या? अभी तो मैंने साइट चेक की थी मॉर्निंग के टाइम पर, अभी हुई है क्या तुरंत? संध्या, अंकिता, वेरी गुड वेरी गुड। रुको भाई, मैं देख 2 मिनट दो, मैं देख ले रहा हूँ भाई। क्या आप पूछ रही हैं कि आप मुझे बता रही हैं? अच्छा, बता रही हैं आप। अच्छा, मैंने अभी सुबह के टाइम वेबसाइट चेक की थी एक बार, ठीक है। कंडक्टेड बाई, अच्छा साइट पे हुई है क्या रिलीज? साइट पे हुई है क्या रिलीज? ठीक है, ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देख लूंगा, मैं देख लूंगा, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चों का, ठीक है। मैं देख लूंगा, देख करके मैं एक बार आपको पूरा का पूरा बता दूंगा, ठीक है। क्या हो गई है ना, हमको इंतजार था, ठीक है। जब एक हमको डेट मिल जाती है ना तो ज्यादा अच्छा होता है। डेट मिल गई तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है तुम्हारा। ईच टेस्टिस कंटेन अप्रोक्सीमेटली कितने लॉब्यूल, कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल हर एक टेस्टिस में यहाँ पर होते हैं। बताना भाई, सोच समझ के इसका आंसर। कितने होते हैं सर? एनसीईआरटी की लाइन है, कितने होते हैं? 150, 200, 250, 300। सब बच्चों ने आंसर दे भी दिया, परफेक्ट। क्या तुम्हारा आंसर है? आंसर नंबर आपका सी क्या हो जाएगा आपका? परफेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्या पूछा है सर? लिखा है तुम्हारा, ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल कंटेन हाउ मेनी हाईली कॉइल, कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में। बड़े प्यारे सवाल है यार, बहुत प्यारे सवाल है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं सर आप? आता नहीं क्या आपको? हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इसका आंसर जो बताएगा मतलब भाई वो राजा आदमी है। कितने होते हैं? एनसीईआरटी की लाइन है सर 1 2 3, 1 2 3। बताओ यार, बताओ। मस्त सवाल है यार, मस्त एकदम। अब क्या ये सवाल सॉल्व होने के बाद आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी हो गई कि नहीं कवर? बताना मुझे। क्या ये सवाल करने का पूरी एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक टॉपिक से यहाँ पर सवाल है। जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस आपके एनसीईआरटी में हैं, सबके ऊपर यहाँ पे सवाल है। मैंने कल रात में बैठ के इसको बनाया पर्सनली, ठीक है। बताना मुझे इस चीज को भाई। चलिए आइए देखते हैं, चलिए आइए बातें करते हैं। अब क्या लिखा है तुम्हारा? द इनसाइड ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाई, मतलब क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इंटरनल लाइनिंग कौन बना रहा है? इनसाइड मतलब क्या है? इंटरनल लाइनिंग। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इंटरनल लाइनिंग कौन बना रहा है? ऑप्शन देख लो, सर्टोली सेल, बोथ स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली, फिर क्या तुम्हारा लेडिंग एंड सर्टोली सेल। इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंटरनल लाइनिंग बोल रहा है वो, इंटरनल, अंदर वाली लाइनिंग में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं। फंस रहे हो क्या तुम लोग? फंस रहे हो क्या? बताना भाई इसका आंसर, बताना क्या हो जाएगा सर? नहीं पता क्या? नहीं पता क्या किसी को भी? नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? एनसीईआरटी तुम चेक करना, एनसीईआरटी को जाके आप चेक करिएगा। कौन है सर? बोथ स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, दोनों ही आपके वहां पर होते हैं। अगर नहीं पता है तो जान जाओ यार, अच्छी बात है, ठीक है। दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास यहाँ पर 100 सवाल है, ठीक है। अगर इन 100 में से परफेक्ट संध्या, क्या बात है, क्या बात है। अगर इन 100 में से आपके 75 प्लस क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, 75 प्लस अगर आपके सवाल सही हो रहे हैं इन 100 में से, इसका मतलब अब आपको सिर्फ ह्यूमन रिप्रोच चैप्टर को रिवाइज करना है। ह्यूमन रिप्रोच चैप्टर को रिवाइज करना है। और एक और काम तुम करना, तुम टॉपिक देखना, ठीक है। कोई बच्चा अगर इस वीडियो को बाद में भी देखता है तो आप इस टॉपिक को चेक करिएगा। एक टॉपिक से अगर मान के चलो, फॉर एन एग्जांपल, एक टॉपिक से अगर 10 सवाल, अगर उस 10 में से आपके 7 प्लस सही हो रहे हैं, मतलब वो टॉपिक आपका तैयार है। लेकिन अगर उस 10 में से आपके 7 प्लस सही नहीं हो रहे हैं, मतलब वो टॉपिक आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक मेंशन करवा दिया अलग से। कहीं कोई टॉपिक तो नहीं छूट रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई इन सब का भी तुम ध्यान देना।
ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और देखिए इधर क्या लिखा है, लिखा तुम्हारा कौन सा सेल, मेल जर्म सेल का मतलब क्या हुआ, मेल गैमेट बेसिकली, मेल जर्म सेल का मतलब क्या है, मेल गैमेट जो बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल बोलते हैं। आइए देखते हैं कौन सा सेल उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, मेल जर्म सेल को कौन सा सेल न्यूट्रिशन देता है, ये एकदम फेमस है भाई, ठीक है, ये एकदम फेमस है, कौन है सर, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम ही क्या है, न्यूट्रिशन देना, किसको, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और आगे बढ़ते हैं सर, और आगे सर बढ़वाइए हम लोग को, आगे देखते हैं। अब क्या लिखा है तुम्हारा, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जो जगह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसमें क्या होता है, उसमें कौन से सेल होते हैं, उसमें क्या होता है तुम मुझे बताओ, उसमें क्या होता है, एक सेल है भाई फेमस, वो बनाता है हार्मोन, एक सेल है फेमस, वो हार्मोन की सिंथेसिस भी करता है। कौन सा सेल है सर, कौन सा सेल है, लेडिक सेल। कौन सा सेल है सर, लेडिक सेल, ठीक है। क्या बात है शबनम अंकिता, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आप बच्चे हैं, और एनसीईआरटी आपके टिप्स पे है, ठीक है, अच्छी बात है कि एनसीईआरटी आपके टिप्स में है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्व करें, और तुम्हारा एग्जाम होगा 2 महीने बाद, तुम देखना एनसीईआरटी ही आएगा, ठीक है। हर चैप्टर का हम लोग ऐसे एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, चैप्टर पूरा होगा एनसीईआरटी करेंगे, चैप्टर पूरा होगा एनसीईआरटी करेंगे, खत्म बात है, ऐसे ही चलने वाला है। इसका मतलब भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेडिक सेल एंड स्मॉल ब्लड, डायरेक्ट डायरेक्ट है आपका आंसर। और बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, देखो आ गया, देखो आ गया सवाल, लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड, कौन सा हार्मोन आता है, लेडिक सेल से कौन सा हार्मोन बनता है, फटाफट के अंदाज में, एंड्रोजन। क्या एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों सेम हैं, क्या एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों सेम हैं, नहीं सेम है, नहीं सेम है। एंड्रोजन उस क्लास ऑफ हार्मोन को बोलते हैं, उनमें में से एक हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन है, मतलब क्या एंड्रोजन पूरी क्लास है हार्मोन की, उसमें में से एक हार्मोन कौन है तुम्हारा, टेस्टोस्टेरोन, सिंपल बात है। यानी कि आपका लेडिक सेल बस खाली टेस्टोस्टेरोन को बनाता नहीं है, लेडिक सेल मेल सेक्स हार्मोन्स को बनाता है, और मेल सेक्स हार्मोन के पूरे ग्रुप को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं सर, एंड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम लोग इनको, एंड्रोजन बोलते हैं। बेसिक बात है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग साथ में सीख भी रहे हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर, कुछ अंदर, सीखना तो है ही भाई, ठीक है, सीखने आए। अब क्या लिखा है आपका, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया थ्रू, मतलब क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलता है किसमें, वासा इफ्रेंशिया में, किससे हो करके, किससे हो करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वासा इफ्रेंशिया में खुलता है। सवाल बढ़िया इन लोगों ने पूछ लिया इस बार आज। कौन आता है बीच में, कौन आता है बीच में, कौन आता है बीच में, एपिडिडाइमिस, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है तुम्हारा, इजैकुलेटरी डक्ट, नहीं है, गलत है, ये है आपका, क्या आपका, रेटे टेस्टिस। कौन आता है बीच में, रेटे टेस्टिस। संध्या, क्या बात है, संध्या ने तो पढ़ाई बढ़िया की है, ठीक है, संध्या ने एनसीईआरटी रटा हुआ है, बढ़िया पढ़ा हुआ है, रटना ही भाई एनसीईआरटी को, बिना एनसीईआरटी पढ़े कहाँ किसी का हुआ है। आगे आते हैं, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभी देखना टॉपिक तुम चेक करो, अभी आपका मेल रिप्रो से ही सवाल यहाँ पर चल रहे हैं, सारे सवाल तुम्हारे अभी मेल रिप्रो से ही चल रहे हैं। आगे देखते हैं, द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू, मतलब क्या है, वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस से बाहर आकर के किसमें खुलती है, कौन सी ऐसी डक्ट है वो जिसमें खुल जाती है वासा इफ्रेंशिया, बताइए सोच समझ करके, किसमें खुलती है सर, किसमें खुलती है, जब मैच्योर होता है, इस पार्ट में स्पर्म रह करके स्टोर होकर के मैच्योर होता है। बता दो भाई, बता दो, इतना ही मैं खाली बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलने वाला हूं, बता दीजिए कौन है सर, एपिडिडाइमिस। कौन है सर, एपिडिडाइमिस। खत्म बात हो गई यार, इसके आगे तुमको क्या करना है लाइफ में। अरे क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 11 हो गया था, 11, अच्छा 11 हो गया था, 12 पे आते हैं, 12 चल रहा, ठीक है, कौन सा फ्रेंच है, नहीं तो हो गया, 12 करना है, 12 पे आई। अभी भी देखो मेल रिप्रो ही चल रहा है भाई, चलिए आते हैं। अब क्या लिखा है तुम्हारा, द एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड अलोंग विच सरफेस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के कौन से सरफेस पे आपको क्या मिलता है, एपिडिडाइमिस मिलता है। सोच समझ करके आंसर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सोच समझ के अगर तुम आंसर दोगे तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बताओ भाई कहाँ मिलता है सर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेट, इसका आंसर जो बताएगा वो बढ़िया पढ़ाई मतलब कर रहा है। बताइए बताइए भाई, अभी बाकी है सब लोगों का, बताओ क्या क्या ऑप्शन है सर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और सुपीरियर। मौका दिया, बताओ बताओ, ठीक है, संध्या का सी आया है, नहीं पहले वाला सी होगा। शबनम क्या बात है, शबनम ने बिल्कुल सही खेला है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, शबनम ने खेला भी सही है और आंसर सही है। अच्छा आ रहा है यार, सभी का अच्छा आ रहा है, ठीक है, सभी का अच्छा चल रहा है काम। अभी भी देखो मेल रिप्रो, अब क्या है तुम्हारा, दी वास्ट डिफरेंस असेंड टू दी एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द, किसके ऊपर आपको वो लूप, किसके ऊपर वो घूमता है, वास्ट डिफरेंस,
तुम बताओ भाई, एब्डोमेन से जाकर आपका एब्डोमेन में एंटर करके वो किसके ऊपर लूप्ड होता है, लूप मतलब क्या ऐसे करके लूप है, बताओ, सेमाइनल, वेजाइकल, यूरिनरी ब्लेडर, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर रेक्टम। सोच समझ करके आपका आंसर अगर आएगा तो बढ़िया है, सोच समझ के अगर आएगा तो बढ़िया है। क्या हो गया सर आंसर इसका, बताना भाई। चार ऑप्शन है, सेमाइनल, वेजाइकल, यूरिनरी ब्लेडर, प्रोस्टेट ग्लैंड और रेक्टम। क्या रहा है सर, नूरदीप, क्या बात है, नूरदीप ने बी लगाया है। अब पहला वाला की अभी वाला बी है, ठीक है, पहले वाले का आपने मारा है कि अभी का मारा है, पता नहीं भाई, 6-6 तो हो रहा है, अभी का आपने मारा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यूरिनरी, क्या है आपका, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। क्या सर हम लोग आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल आगे बढ़े भाई, क्या बात करेंगे हम लोग। अभी भी देखो भाई, मेल रिप्रो, अभी भी मेल रिप्रो ही चल रहा है मेरे भाई। देना क्या लिखा है, द इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड द डक्ट फ्रॉम दी, मतलब क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट हम लोग दो पाइप्स को मिला के बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट हम लोग दो ट्यूब्स को, दो पाइप्स को मिला के हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। एक तो उसके अंदर कौन आता है तुम्हारा, एक तो उसके अंदर आता है वास्ट डिफरेंस, एक और कौन आता है, सोच समझ बताओ, एक और कौन, एक और कौन है भाई, एक और कौन है सर, एक और कौन है सर, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, गलत है, बल्बो यूरेथ्रल गलत है, ये तो भाई है ही नहीं, इसका तो कोई नामो निशान नहीं है। कौन है आपका, सेमाइनल वेजाइकल, कौन है सर, सेमाइनल वेजाइकल। संध्या, संध्या ने डी लगाया है, नहीं शबनम ने डी लगाया है, शबनम ने बोला डी और अंकिता ने बोला बिल्कुल सही, अंकिता आपका सही, ठीक है, अंकिता आपका सही है, 14 था सेमाइनल वेजाइकल, ठीक है। संध्या ने बी बोला, आपका रॉन्ग हो गया ना, ये नहीं है भाई, ये नहीं है आपका, ये नहीं है, ये नहीं, गलत, ये नहीं है। और सर आगे बढ़ते हैं, चलो हो जाता है यार, हो जाता है, ठीक है, मैंने बोला है ना 75 प्लस अगर सही हो रहा है तो खत्म बात है, खत्म बात है, ठीक है, बाकी हम लोग सीखने ही आए हैं। और बताइए सर, अब देना क्या लिखा है, क्या लिखा तुम्हारा, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड। देना क्या लिखा है, यूरेथ्रा, यूरिन को ले जाने वाली ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, वो यूरिनरी ब्लेडर से ओरिजिनेट, मतलब क्या है, यूरिनरी ब्लेडर के बाहर वो बनती है, ठीक है, फिर क्या है वो आपका पेनिस से होते हुए किस ओपनिंग में ओपन होती है, कौन उस एक्सटर्नल ओपनिंग का नाम क्या है, ठीक है। जब तुमसे ये सवाल वो देखना, यही सवाल वो तुमसे पूछ सकता है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ मेल इन पेनिस, फिर पूछ सकता है, तो फिर बताना कि एक्सटर्नल ओपनिंग का नाम क्या है, बात खत्म हो गया। सभी लोग बताएंगे भाई, सभी लोग, अंकिता, शबनम, सभी लोग बताओ सोच समझ करके, कौन है भाई वो, कौन एक्सटर्नल ओपनिंग कौन सी आपकी मारेगा, फोर स्किन, फिर क्या तुम्हारा ग्लास पेनिस, फिर क्या तुम्हारा यूरेथ्रल मेटस, फिर क्या तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट, बताइएगा, बताइएगा भाई, बताइएगा, फंसेंगे भाई, फंसेंगे लोग, ग्लास पेनिस आंसर लगाएंगे, ठीक है, लोग ग्लास पेनिस आंसर लगाएंगे, ठीक है, बताना भाई, सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ। एक्सटर्नल ओपनिंग पूछ रहा है भाई, एक्सटर्नल ओपनिंग, अंकिता, 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 अंकिता सही, क्या हो जाएगा भाई, फोर स्किन, कौन है भाई एक्सटर्नल ओपनिंग, कौन है तुम्हारा, फोर स्किन, कौन है आपका एक्सटर्नल ओपनिंग, अब क्या हो जाएगा इसके अंदर, फोर स्किन आपका आंसर। शबनम बोल रही है आपका यूरेथ्रल मेटस नहीं निकला था, ठीक है, यूरेथ्रल मेटस का आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, द एनलार्ज्ड एंड, द एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड क्या, जो आपका साइज पेनिस का उसको बोलते, सभी लोग बताएंगे सोच समझ करके, डी है क्या इसका आंसर, डी कह रही है संध्या, द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, बताओ भाई, द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस क्या होता है तुम्हारा, ग्लास पेनिस, क्या हो जाएगा सर इसका आंसर, ग्लास पेनिस। देखो ये ग्लास पेनिस है, ठीक है। ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, लास्ट ओपनिंग बिल्कुल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है तुम्हारा, ग्लास पेनिस है, एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, वेरी गुड, सभी का सही है, ठीक है। संध्या, अंकिता, शबनम, 16 सही है, अंकिता सही है, आपका बी है, परफेक्ट है, परफेक्ट, ठीक है। और बढ़ते हैं सर आगे, और बढ़ते हैं सर आगे। अब लिखा है तुम्हारा, द लूज फोल्ड ऑफ स्किन कवरिंग द ग्लास पेनिस इज द डैश, द लूज फोल्ड ऑफ स्किन, समझ जाओगे भाई तुम, समझ जाओगे तुम, समझ जाओगे, इसमें कोई समझाने वाला, द लूज फोल्ड ऑफ स्किन, सभी लोग इसका आंसर जान जाएंगे बिल्कुल देखते ही, ठीक है। तुम बताओ भाई, सभी लोग बताओ इसका फटाफट के अंदाज में, सभी लोग जान जाए कौन है भाई, कौन है, फोर स्किन, कौन है आपका, फोर स्किन, ठीक है। वो ओपनिंग वाले मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है, ठीक है, ओपनिंग वाला भी मैं देख लूंगा एक बार फिर से, 15th वाले मुझे लग रहा है भाई ओपनिंग कुछ दिक्कत वहां पर है सवाल में, अभी उसको एक बार देख लेंगे हम लोग लास्ट में, ठीक है। देर क्या लिखा है तुम्हारा, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब क्या, अब तुमको पता है भाई 3 मेल एक्सेसरी ग्लैंड आपने पढ़े हैं एनसीईआरटी में, कितने सर, 3 मेल एक्सेसरी ग्लैंड आपने पढ़े हैं, इनमें में से कौन सा नहीं इसमें आता है, लिखा है तुम्हारा पेयर्ड सेमाइनल वेजाइकल, फिर कौन है तुम्हारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, फिर क्या है तुम्हारा पेयर्ड बार्थोलिन ग्लैंड्स, फिर क्या आपका एक प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सा भाई, इसके आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूं, इसके आंसर के लिए मैं वेट करूंगा, ठीक है।
और इसका आंसर सभी लोग बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं। बार्थोलिन ग्लैंड नाम की कोई भी चीज आपकी मेल एक्सेसरी ग्लैंड में इंक्लूड नहीं होती है। बाकी ये तो है भाई। पेयर तुम्हारा क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल आपके दो हैं, बल्बो क्या है तुम्हारे दो हैं, ये भी। प्रोस्टेट क्या होता है, एक होता है। प्रोस्टेट क्या होता है तुम्हारा, एक होता है। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं सर, और आगे बढ़ जाते हैं सर, आगे देखते हैं यार सवाल। फिर लिखा है तुम्हारा सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है। सेमाइनल प्लाज्मा किस चीज में रिच है, ग्लूकोज, सोडियम सर्टेन एंजाइम, फ्रक्टोज कैल्शियम सर्टेन एंजाइम, फ्रक्टोज आयरन सर्टेन एंजाइम, सुक्रोज पोटेशियम एंड सर्टेन एंजाइम। अब इसका आंसर तुम सोच के बताओगे मुझे, इसका आंसर क्या, वेरी गुड, क्या बात है, सही आ रहा है, बहुत लोगों का सही भी आ रहा है। ठीक है, अंकिता का सही है, संध्या का सी नहीं रहेगा भाई, सी गलत है, संध्या का दिक्कत है। संध्या का आप सही आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अंकिता का सही है, शबनम का सही है, क्या बात है यार, क्या होगा तुम्हारा फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ये दोनों तो क्या, ये दोनों तुमको एकदम याद रखने हैं। सेमाइनल प्लाज्मा में सवाल आएगा भाई, सेमाइनल प्लाज्मा में कौन कौन तुम्हारा, फ्रक्टोज और कैल्शियम, ये दो चीजें तो प्रेजेंट होती ही होती हैं। आपका एनसीईआरटी की लाइन मार दिया यहाँ पर, एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है, और बातें सर करिए आगे के सामने, तो और बातें करिए। अब क्या लिखा है तुम्हारा, द सिक्रीशन ऑफ, कौन से ग्लैंड की सिक्रीशन हेल्प करती है ल्यूब्रिकेशन में पेनिस के, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में कौन से सिक्रीशन का, कौन से ग्लैंड का सिक्रीशन हेल्प करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल, और क्या तुम्हारा एपिडिडाइमिस, क्या तुम्हारा एपिडिडाइमिस। बताओ भाई, क्या बात है यार संध्या, क्या बात है, मतलब यार लिखने से पहले आंसर मार रहे हो क्या तुम लोग, लिखने से पहले मार रहे हो क्या आंसर, बल्बो यूरेथ्रल। अंकिता वेरी गुड यार, क्या बात है। एनसीईआरटी तो तुम लोगों ने घोली हुई है, एनसीईआरटी तो तुम लोगों ने पढ़ी हुई है दबा कर एकदम। अब देखो, अब आए भाई फीमेल पे, यानी कि हमने मेल रिप्रो से अभी तक, यहां मैं लिख दे रहा हूं, हमने मेल रिप्रो से कितने सवाल किए सर, मेल रिप्रो से हमने 20 सवाल किए। कितने किए सर, 20 सवाल हमने किए मेल रिप्रो से। ठीक है, अब एक बार सब लोग लिख दो भाई कि तुम्हारा मेल रिप्रो तुम्हारे हिसाब से कितना परसेंट तुमको लग रहा है कि तैयार है, क्योंकि 20 में से अगर आपने 16 प्लस सही किए तो मतलब तुम्हारा भाई 100% तैयार है। तुमको खाली रिवीजन करना है एक बार दबा करके। सभी लोग बताओ भाई, तुमको क्या लगा, ये सवाल करने के बाद आपको क्या लगता है कितना परसेंट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये टॉपिक तैयार है, कितना परसेंट सवाल करने के बाद, क्योंकि भाई एनसीईआरटी के सवाल है, इससे बाहर ना एग्जाम में आया ना आएगा इस तरह के सवाल। 100% शबनम, क्या बात है, क्या बात है, शबनम का हो गया 100। और लोग बताओ, और लोग बताओ, और लोग बताओ। ठीक है, 17 प्लस अगर तुम्हारा सही है, अगर 17 प्लस आपका ईमानदारी से सही है तो आपका काम खत्म है, तो आपका मतलब तैयार है। सभी लोग लिखो यार, सभी लोग लिखो। ठीक है, सभी लोग लिखिए आप लोग, कितना कितना परसेंट आपको लगता है, मान, अंकिता, संध्या, शबनम, सभी लोग आप लोग लिखिए कितना कितना तुमको लगता है कि तुम्हारा तैयार है। ठीक है, अंकिता का भी 100 है, क्या बात है। ठीक है, सभी का 100 है, सभी का 100 है। अब कहाँ आ गए सर, अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, अब हम लोग आ चुके हैं सर किस पे, फीमेल रिप्रो पे आ चुके हैं। कहाँ गए सर हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड, ओवरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहां से लिखा है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, और क्या तुम्हारा अबव द किडनी। अबव द किडनी कौन होता है भाई, अबव द किडनी तो कौन है, एड्रेनल ग्लैंड होता है। ये तो ऐसे कटपट इसको मार दो, बकवास ऑप्शन है। चलिए बताइए, चलिए बताइए कहां होता है सर, बी ऑप्शन है, किसने 21 का बी मारा है, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहां होता है, लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ। कितना, 2 ओवरी होती हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और देखिए भाई, लिखा है तुम्हारा ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाई। मतलब क्या है, ओवरी पेल्विक वॉल से और यूटेरस से किस चीज के हेल्प से कनेक्टेड है, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, मसल्स। सो समझ गए, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और मसल्स। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा सर इसका आंसर, क्या होगा आपका, लिगामेंट। क्या है इसका आंसर, 22 का बी सही, परफेक्ट। क्या होगा इसका आंसर, लिगामेंट। और सर चेंज करिए, आगे बढ़ाइए। चलिए भाई क्या लिखा है, हाँ, ओवेरियन स्ट्रोमा, चलो सही है। द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू, यानी कि आपका ओवेरियन स्ट्रोमा को 2 पार्ट में डिवाइड किया था एनसीईआरटी ने। कौन क्या ऑप्शन है तुम्हारा, आउटर मेडुला, इनर कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, अपर कॉर्टेक्स एंड लोअर मेडुला, एंटीरियर कॉर्टेक्स एंड पोस्टीरियर। बेसिक है, बेसिक है, तुरंत आ जाएगा, मुझे तो लग रहा है भाई आ जाएगा तुरंत। ठीक है, बाकी देखते हैं। ठीक है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, 23 का ए लगाया अंकिता ने, 23 का ए लगाया है, शबनम ने बी लगाया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेता हूँ यार, ए और बी एक बार दोनों रीड कर लूँ थोड़ा सा, कि मेरा भी श्योर हो जाए। ठीक है, आउटर मेडुला, इनर कॉर्टेक्स, ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। अच्छा तो चलो चलो ठीक है, हाँ ये दोनों ऑप्शन आपके कंफ्यूजिंग है, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे कंफ्यूजिंग है, मैं मान रहा हूँ। तुमको मैं बायोलॉजी की एक ट्रिक बता रहा हूँ,
बायो में ऐसा होता है, बायो में अगर कॉर्टेक्स यूज हुआ है तो कॉर्टेक्स शब्द हमेशा आउटर पार्ट के लिए यूज होता है। इसको अपने कॉपी में, इसको अपने नोट्स में लिख दो, ठीक है। कॉर्टेक्स शब्द हमेशा आउटर पार्ट के लिए ही यूज होता है, और अगर कहीं पे लिखा है मेडुला तो वो हमेशा इनर पार्ट के लिए यूज होता है। अगर मेडुला शब्द यूज हुआ है तो मतलब वो इनर पार्ट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और भी जगह इनका होता है यूज, लेकिन अगर कॉर्टेक्स शब्द तुम्हारा, अगर तुमको ये कंफ्यूजन है कि कॉर्टेक्स लिखा है वो आउटर के लिए होगा कि इनर के लिए होगा, तो आउटर के लिए हमेशा होगा कॉर्टेक्स शब्द यूज, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार ध्यान से, लिखा है तुम्हारा आउटर मेडुला, तो ये आपका बेसिक बायोलॉजी के हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। बेसिक बायो के हिसाब से क्या ये ऑप्शन गलत है। फिर लिखा है तुम्हारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स। अच्छा, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड। क्या होता है पेरिफेरी का मतलब? साइड बाय साइड, यानी कि बाहर की तरफ कौन है कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ कौन है मेडुला। ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूजन खत्म। बेसिक बायो का नियम ये याद रख लेना और अपने कॉपी में नोट भी कर लो इसको। ये बेसिक बायोलॉजी का नियम है, ठीक है। और आगे सर बढ़ जाइए तो एक आध बार और आगे। द फीमेल एक्सेसरी डक्ट कौन सी है? फीमेल एक्सेसरी डक्ट, ओवरीज, यूटेरस, वेजाइना, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना, सर्विक्स, वेजाइना एंड क्लाइटोरिस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड मॉस प्यूबिस। आंसर बताइए भाई फटाफट के अंदर में, सारे बच्चे बताओ क्या हो जाएगा सर? सभी का परफेक्ट है भाई, सभी का परफेक्ट है। बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है। ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना, बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आप लोग आंसर यहाँ पर मार रहे हैं और बढ़िया भी है, ठीक है। आप सीख रहे हैं। अब देखते हैं सर ध्यान से, फिर लिखा है तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब का लेंथ बताओ, ठीक है। खत्म करो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी की लाइन है। फैलोपियन ट्यूब का लेंथ सभी लोग बताएंगे फटाफट के अंदाज में, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कितना होता है भाई, कितना होता है? बी ऑप्शन पे, ये तुम्हारा 10 से 12 सेंटीमीटर मानो, ठीक है। जबरदस्ती कठिन नहीं करेंगे हम लोग। फिर लिखा तुम्हारा फनल शेप्ड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट क्लोजर टू ओवरी। फनल शेप्ड पार्ट कौन सा होता है ओविडक्ट का? ओवरी के पास बिल्कुल होता है फनल शेप्ड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। फटाफट बताओ यार क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन दिया तुम्हारा एम्पुला, स्टमक, इनफंडिबुलम, सर्विक्स। अंकिता, शबनम, संध्या सभी लोग परफेक्ट हो, क्या बात है? इनफंडिबुलम। क्या बात है तुम्हारा? इनफंडिबुलम। आगे पढ़ाइए सर, आगे पढ़ाइए तो आइए देखते हैं। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम दैट हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। के बाद ओवम को कौन उठाता है? कौन उठाता है? विलाई, सीलिया, फिम्बरी, टेंटिकल्स। बताओ भाई, बताओ 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 क्या होता है? स्पेशल नाम दिया, स्पेशल नाम है भाई तुम्हारा, क्या हो जाएगा? फिम्बरी। क्या हो जाएगा आपका? ये फिम्बरी, 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 ठीक है। इसको हम लोग फिम्बराई भी बोलते हैं। बहुत लोग, बहुत सारे टीचर जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है वो फिम्बराई बोलते हैं। हमारे पास कम एक्सपीरियंस है, हम नहीं बोलते हैं। फिर क्या लिखा? द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। इनफंडिबुलम के बाद एक तुम्हारा वाइड पार्ट आ रहा है ओविडक्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबको पता होगा हर एक बच्चे को। जिस तरह आप लोग आंसर दे रहे हैं उस तरह आप लोगों को सबको पता है इसका आंसर क्या है तुम्हारा? एम्पुला। क्या है आपका? एम्पुला। मजा आता है भाई, क्या तुम लोग बच्चे हो यार, कितने पढ़ने वाले बच्चे, इतने पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। इतने पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। अगर भाई देखना 2 महीना आपके एग्जाम में, 2 महीना, ठीक है। अगर आप अपने एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, क्या रैंक कौन आएगा वो सब कोई बात नहीं है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको केवाईटी क्लासेस सम्मानित करेगा। आपको केवाईटी क्लासेस की तरफ से आपको हम लोग प्राइज देंगे, बहुत बढ़िया प्राइज आपसे पर्सनली मिलकर के आपको हम प्राइज देंगे, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और जैसे आपके लक्षण यहाँ पर हैं उसके वजह से मुझे लग रहा है भाई तुम लोग फोड़ोगे, ठीक है। बस एक काम तुम लोग थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दो भाई, थोड़ा सा हर एक सब्जेक्ट में ध्यान, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बायोलॉजी का आप लोग का बढ़िया ध्यान है, बायो के सारे बच्चों का अच्छा ध्यान है, ठीक है। तुम लोग फिजिक्स को इग्नोर कर रहे हो भाई, फिजिक्स को तुम लोग फिजिक्स को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। फिजिक्स पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर शुरू करिए देना, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया तुम्हारा। ये बाकी है, क्या लिखा है तुम्हारा? द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट विच हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंट। लास्ट पार्ट कौन है ओविडक्ट का? दोनों हम लोगों ने बाकी पार्ट पढ़ लिया, एक लास्ट पार्ट तुम्हारा बच्चा क्या हो जाएगा? लैब टेक्निक की क्लास कब से स्टार्ट होगी? लैब टेक्निक की क्लास का दिक्कत क्या आ रही है ना, उसमें क्या आ रही है दिक्कत? थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं कर दूंगा, ठीक है। हम लोग एक टीचर से कांटेक्ट कर रहे हैं लैब के लिए। अगर वो टीचर 1-2 दिन में हमसे बोल दिए कि वो पढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि वो बात क्या है कि लैब टेक्निक और इन सबके वो एक्सपर्ट है टीचर, ठीक है। तो मुझे ये लगा भाई कि बढ़िया होगा टीचर अगर पढ़ा देंगे तो अच्छा है, वरना फिर मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। वरना फिर मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम डेट आ गई, कौन से एग्जाम की बेटा? कौन से एग्जाम की डेट आ गई है? कौन से एग्जाम की डेट आ गई है शबनम? ठीक है, चलो भाई बता देना बीच में, ठीक है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं जाऊंगा आगे बढ़ने, तुम बताना कैसे बढ़ना है। द यूटेरस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड। यूटेरस को और क्या बोलते हैं प्यार से? सबको पता है यार, सबको पता है। AMRU नहीं आई है ना अभी? नहीं आई है, अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है। AMRU की भी डेट नहीं आई है बेटा।
क्या बोलते हैं सर? सबको पता है, बच्चे बच्चे पता है क्या होता है? वूम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वूम बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यूटेरस का शेप कैसा होता है यार? इन सब पे क्या हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे? क्या हम लोग इन सब पे टाइम वेस्ट करेंगे? शेप के ऊपर, शेप के ऊपर, शेप पे कौन टाइम वेस्ट करेगा सर? शेप सब बच्चे बच्चे को पता है। क्या होता है सर? इन्वर्टेड पियर शेप। क्या होता है सर? इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। क्या लिखा है तुम्हारा? द बर्थ कैनाल इज फाउंड बाई। बर्थ कैनाल को कौन बनाता है? किसको किसको मिला के हम लोग बोलते हैं कि ये बर्थ कैनाल है? यूटेरस एंड सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, वेजाइना एंड ओविडक्ट, यूटेराइन कैविटी एंड सर्वाइकल कैनाल। सोच समझ के बताओ भाई, सोच समझ के बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या क्या ऑप्शन दिया? यूटेरस एंड सर्विक्स, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना। क्या हो जाएगा भाई? बी, वेरी गुड। सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना आपका यहाँ पर जो हुआ आंसर परफेक्ट की तरफ यहाँ पर लाइफ में जा रहा है। अब क्या लिखा है तुम्हारा? द मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल इन यूटेराइन वॉल। यूटेरस की वॉल्स की जो स्मूथ मसल से बनी हुई बीच की लेयर होती है उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं सर? अब देखना क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है तुम्हारा शब्द मसल, ठीक है। और बायोलॉजी में मायो शब्द यूज होता है मसल्स के लिए। क्या तुम इसको लिख लोगे अपने नोट्स में? लिख लो भाई, लिख लो। मायो शब्द होता है यूज मसल्स के लिए बायोलॉजी में, यानी कि आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? मायोमेट्रियम। क्या सब लोग सी मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? सभी लोग सी लगा, ठीक है। संध्या, अंकिता सही है भाई। शबनम ने थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे गलती की है, कोई बात नहीं, ठीक है। गलती करनी ही यहाँ पर आज की क्लास में ज्वाइन की है। अब क्या लिखा है तुम्हारा? Which layer of the uterus undergoes cyclic changes during the menstrual cycle के नाम, menstrual cycle के टाइम पर किसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं? कौन सी लाइनिंग जो है वो शेड होती है? बेसिकली कौन सी लाइनिंग आपकी वहां पर शेडिंग होती है? किसकी? बताइएगा ध्यान से, सोच समझ के बताओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा सर इसका आंसर? एंडोमेट्रियम। ठीक है, सब लोग लगा रहे हैं ना भाई एंडोमेट्रियम, कि मैं खाली बता दे रहा हूँ सारे आंसर? सभी लोग लगा रहे हो? क्या बात है यार, बहुत बेहतरीन आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन। लगभग मैं देख रहा हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके 90% से ऊपर सवाल सही हो रहे हैं। कुछ बच्चों के तो 100% हो रहे हैं सही, बाकियों के 90% सवाल जो है वो मेरे सवाल पढ़ने तक ही हो जा रहे हैं सही, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है, जो कि क्या एक बहुत बेहतरीन साइन है आपके लिए और आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। अगले सवाल पे लिखा दोबारा, द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मतलब क्या है? फैटी टिश्यू का वो कुशन, ठीक है, वो आपकी लेयर बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग, जो क्या है, जो आपका स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन और प्यूबिक हेयर से क्या होती है? कवर्ड होती है, उसको हम लोग कैसे क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा सर? ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्या हो जाएगा तुम्हारा? मॉस प्यूबिस। क्या हो जाएगा आपका? मॉस। सभी लोग लगा रहे हैं ना, सभी लोग, वेरी गुड यार, क्या बात है, क्या बात है, सभी लोग मॉस प्यूबिस मार रहे हो खड़ा करके अंदर। और बढ़ जाइए सर आगे, फिर क्या लिखा है तुम्हारा? द फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉस प्यूबिस, और फिर क्या तुम्हारा? वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, ठीक है। मॉस प्यूबिस से लेकर के आता है और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग बताएंगे क्या है तुम्हारा? लेबिया, लेबिया मेजोरा, बताना भाई, सब लोग सोच में बताओ क्या हो जाएगा 36 का? सब लोग बी लगा रहे हो यार, सब लोग बी क्यों लगा रहे हो? हाइमन थोड़ी होता है, हाइमन थोड़ी होता है यार, हाइमन थोड़ी होता है। हाइमन तो आपकी एक वैसे ही पार्शियल ओपनिंग है हाइमन। तो हाइमन क्या है? पार्शियल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग की पार्शियल जो आपकी लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइमन। संध्या वेरी गुड, संध्या वेरी गुड। क्या हो जाएगा तुम्हारा? लेबिया मेजोरा। क्या हो जाएगा आपका? लेबिया मेजोरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा तुम्हारा? द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइंग एट अपर जंक्शन। भाई ध्यान देना, ये सवाल ये आपका एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अपर जंक्शन होता है टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है। दोनों लेबिया माइनोरा जहां पर जुड़ते हैं वहां पे आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर। क्या है भाई तुम्हारा? हाइमन, मॉस प्यूबिक, क्लाइटोरिस और सर्विक्स। हाइमन, मॉस प्यूबिस, क्लाइटोरिस और सर्विक्स। बताना भाई, शायद इसमें का सी। वेरी गुड, सही है भाई, सही है, सही है, सही है। क्लाइटोरिस सही है। कौन कौन बोला भाई? अंकिता, शबनम, संध्या, सभी का सही। क्या बात है यार, क्या बात है। आइए और आगे बढ़ते हैं। आइए, अभी देखो भाई फीमेल ही चल रहा है तुम्हारा। हमने 20 से मेल किया था खत्म 20 पे, और हम लोग 38 पे आ चुके हैं, अभी तक तुम्हारा फीमेल ही चल रहा है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच फीमेल ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेमोरी ग्लोब्स। मतलब क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू आपका होता है, ठीक है, वो कितने लोब्स में डिवाइडेड होता है? कितने लोब्स में डिवाइड? ये आपका एनसीईआरटी का है भाई, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बताओ भाई, बताओ कितना हो जाएगा सर? ठीक है, दो भाई 38 का बताइए। अंकिता, अंकिता 38 का सी। क्या बात है, परफेक्ट है। 15 से 20 परफेक्ट है आपका, ठीक है, 15 से 20। और बढ़ाइए सर, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए,
और पढ़ाइए और बढ़ाइए। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई इन द मेमोरी ग्लैंड सीक्रेट, एल्वियोलाई के सेल से मेमोरी ग्लैंड है। देखो बच्चों वाला सवाल, नहीं मारोगे इसका आंसर सीबम, स्वेट, एस्ट्रोजन और मिल्क। बताओ यार, बताओ बताओ, एकदम बच्चों वाला सवाल है, एकदम बच्चों वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा? मिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मिल्क हो जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करें उसके ऊपर नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, फालतू नहीं बैठे रहेंगे उसी के ऊपर। ठीक है, क्या लिखा है तुम्हारा? द मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू विच डक्ट थ्रू विच मिल्क इज एक्सप्रेस, मतलब क्या लिखा है आपका? मेमोरी एम्पुला उस किस डक्ट से होता है कनेक्ट जिसे आपका मिल्क को आगे बढ़ाया जाता है। बताओ भाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट और लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, दो डक्ट में यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, दो में कंफ्यूज बच्चे हो सकते हैं, जो कि हो भी रहे हैं। मैंने बोला था हो सकते हो भाई, मैंने बोला था हो सकते हो। ये कंफ्यूज हो रहे हो, देखना, मुझे पता था भाई। हर हमेशा बच्चे होते हैं, जब भी ये सवाल आपका आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन संध्या कंफ्यूज नहीं हुई, शबनम कंफ्यूज नहीं हुई, और अंकिता और अदिति कंफ्यूज हो गई। क्या होगा आंसर भाई तुम्हारा? लैक्टिफेरस। क्या होगा आपका? लैक्टिफेरस। ठीक है, ध्यान दोगे तो नहीं कंफ्यूज होगे, वैसे ध्यान दोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लिखा है? इन स्पर्मेटोजेनेसिस द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम। समझना बात को, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम की बात कर रहा है, वो स्पर्म की बात नहीं कर रहा है अभी। डिप्लॉयड है स्पर्मेटोगोनियम, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? डिप्लॉयड का मतलब क्या है? हर एक क्रोमोसोम दो पेयर में है। बेसिकली क्या है? हर एक क्रोमोसोम पेयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। अब बताओ कितने होते हैं? अब बताओ कितने होते हैं? स्टैटिक लाइन है, अब बताओ कितने होते हैं? हर एक क्रोमोसोम अगर पेयर में है कितने हो जाएगा? 46 क्रोमोसोम। स्पर्म की बात नहीं किया, स्पर्मेटोगोनियम की बात किया है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में हम लोग आ चुके हैं, यानी कि हमने 20 सवाल फीमेल से कर लिए हैं। क्या 20 में से तुम्हारे 17 प्लस सही हैं? लिख दो सर 100%। अगर 17 प्लस आपके सही है 20 में से तो लिख दीजिए 100। सब लोग लिख दो भाई, सब लोग की सर फीमेल मेल सब कुछ हमारा तैयार है और सब में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख दीजिए भाई फटाफट के अंदाज में 100%। सब लोग लिखो फटाफट 100%। सभी लोग लिखेंगे भाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। 40 पूरे हो चुके हैं, 40 100 है अपने पास। ठीक है, और दो बड़े बड़े चैप्टर जहां से सवाल आने ही आने हैं। ह्यूमन रिप्रो से अगर सवाल आया, अगर मेल फीमेल से नहीं आया तो भाई तुम मुझे बताना कि सर आप गलत बोल रहे थे क्लास में। ठीक है, संध्या आंटी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दो मेजर टॉपिक हमने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं और गैमेटोजेनेसिस तीसरे पे हम लोग खड़े हैं। देखा तुम्हारा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो विच डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सी डिवीजन होती है? सोच समझ करके अगर आप बताएंगे तो आपका आंसर अभी फिर से आने वाला है। बताओ प्राइमरी के अंदर कौन सी होती है? प्राइमरी के अंदर सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताओ कौन सी होती है प्राइमरी के अंदर? सभी लोग बताएंगे। प्राइमरी का पूछ रहा है, प्राइमरी में हट जाता हूँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में संध्या का बी आया है। ठीक है, बी आया है, बी आया है, और मेरे ख्याल से बी सही भी है, मेरे ख्याल से बी सही भी है। ठीक है, सभी का भी है, सभी का भी है, हाँ बी सही है, परफेक्ट बी सही है। और बताइए सर। ठीक है, पूछा तुमसे। तो तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स टू इक्वल हैप्लॉइड सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बनते हैं कौन कौन से? दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बनते हैं कौन कौन से? बताओ प्राइमरी से क्या बनेगा बेसिकली? क्या बनेगा भाई प्राइमरी से? क्या बनेगा बेसिकली? ठीक है, अदिति शबनम बताइए, बताइए भाई बताइए, प्राइमरी से क्या बनेगा तुम्हारा? स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजुआ। क्या बनेगा भाई तुम्हारा? सी, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बनेगा आपका प्राइमरी से? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अब क्या लिखा है तुम्हारा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स ईच, मतलब क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मतलब बेसिकली एक सेकेंडरी, दो बनते हैं तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? और वो हैप्लॉइड होता है। वो क्या होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या है सर? हर क्रोमोसोम सिर्फ एक एक बार है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। अब इससे आगे अगर बताऊंगा तो मतलब बेकार हो जाएगा काम। बताओ भाई कितना हो जाएगा सर? 23। कितना हो जाएगा? 23। अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा तुम्हारा? स्पर्मेटिड आपका स्पर्मेटोजोआ में चेंज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ को हम लोग और क्या बोलते हैं प्यार? सभी लोग बताएंगे स्पर्मेटोजोआ को हम लोग प्यार से और क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ का दूसरा नाम क्या है? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। ठीक है, आंसर आपका सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ को और क्या नाम है? स्पर्मेटोजोआ का एक और नाम क्या है? सभी लोग बताओ भाई, सभी लोग। अगर एनसीईआरटी पढ़े हो तो बताओ स्पर्मेटोजोआ को हम लोग और क्या बोलते हैं? समय दिया मैंने, सोच समझ के बताओ, सोच समझ करके। लेकिन खुद से बताना है, खुद से ये नहीं कि भाई यहाँ वहां देख के अपना सर्च कर लो, खुद से बताना है लेकिन सोच समझ करके। सभी लोग बताओ, सब तक पानी पी लूं। बी मत लगाओ, बी तो सही है आपका आंसर। ठीक है, आप ये बताइए क्या बोलते हैं?
गलत है। स्पर्मेटोगोनिया एकदम गलत है, नहीं बोलते स्पर्मेटोगोनिया है, गलत है स्पर्मेटोगोनिया आपका। बताओ स्पर्म, क्या बात है संजय, वेरी गुड। क्या बोलते सर इसको हम लोग स्पर्मेटो जो हम लोग और क्या बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म वाला नाम क्या फेमस है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसका भी जिक्र किया है। ठीक है बिल्कुल सही है अंकिता, बिल्कुल सही है संध्या। ठीक है बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे सही हो गया। अब क्या लिखा है तुम्हारा, द रिलीज ऑफ स्पर्म, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जिस प्रोसेस से बाहर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, इजैकुलेशन या फिर कैपेसिटेशन, इजैकुलेशन या फिर कैपेसिटेशन क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लगाऊंगा नहीं अभी टिक, अभी मैं टिक नहीं लगाऊंगा। ठीक है संध्या खाली आंसर आया, खाली संध्या का। बताइए भाई बताइए, सबना का भी आ गया, वेरी गुड स्पर्मिएशन, परफेक्ट है परफेक्ट। और आगे सर बढ़ाइए हम लोग को, और आगे बढ़ाइए। अब क्या लिखा है तुम्हारा, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी ड्यू टू किस हार्मोन की इंक्रीज की वजह से लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस 12, 13, 14 साल की एज में प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। एफएसएच, एलएच, जीएनआरएच, एंड्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर एंड्रोजन। सोच समझ करके 47 वाले का आपको आंसर यहाँ पर लाना है। कौन है भाई, कौन है, सोचो भाई, सोचो 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 सोचो, कौन सा ट्रिगर करता है, कौन सा ट्रिगर करता है, ट्रिगर बेसिकली कौन सा हो जाएगा तुम्हारा। एफएसएच बोल रहे हैं कुछ, ठीक है। इस पे जनता बटी हुई है और किसी का भी आंसर सही नहीं है, इस पे जनता बटी हुई है, किसी का भी आंसर सही नहीं है। ठीक है इसमें लिखा है, इसमें देखो रिलीज ऑफ स्पर्म किस हार्मोन की वजह से होता है, वो नहीं तुमसे पूछा है। ठीक है उससे तुमको लग रहा है कि वो पूछा हुआ है, तुमसे पूछा है किसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू होता है, किसकी वजह से, किसकी वजह से आपका शुरू होता है। ठीक है डी लगा रहे हैं, एंड्रोजन, एंड्रोजन एंड्रोजन है, एंड्रोजन का काम है मेल सेक्सुअल, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेकर के आना, एंड्रोजन का काम होता है। क्या होगा सर, कोई भी इसका आंसर सही नहीं दिया है। कौन है तुम्हारा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो शुरू कर रहा है उसको वो पूछ रहा है। इसको टिक कर लो भाई, इसको आप हैशटैग मान लीजिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी जनता ने सवाल सही नहीं दिया, मेरे बच्चों ने सवाल किसी ने भी सही नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है पहली बार ऐसा हुआ है, ये काम करना भाई, इसको जाके एक बार सोचना। ठीक है अब लिखा है तुम्हारा, अब देखो वही आ गया तुम्हारा, जीएनआरएच को सिक्रीट कौन करता है इस दुनिया में, कौन जीएनआरएच को सिक्रीट करता है बता है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, टेस्टिस। इसका आंसर जो देगा वो बढ़िया बच्चा है। संध्या ने लगाया ए इसका आंसर, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ठीक है शबनम ने भी ये लगाया है। इस पे थोड़ी दिक्कत तुम लोग को हो रही है क्या भाई, ये मुझे लगा कि हार्मोन वाले में तुम लोग को थोड़ी प्रॉब्लम है, हार्मोन्स में दिक्कत है क्या, हार्मोन में क्या, हार्मोन्स में आपको यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है कोई नहीं सही करा भाई, क्या बात है यार, क्या बात है। क्या आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, हार्मोन्स में बताना मुझे अगर दिक्कत है तो हार्मोन्स में। ठीक है मैं पढ़ा दूंगा एक दिन मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है समय अपने पास में पढ़ा दूंगा, बताना क्या तुम लोग को दिक्कत है क्या हार्मोन्स वाले, क्योंकि भाई ये सभी का रॉन्ग हो रहा है, कोई नहीं सही करा। ठीक है हार्मोन्स वाले क्वेश्चंस एमसीक्यूज, दिक्कत है तो बताना मुझे। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर दिक्कत होगी तो आप लोग लिख दीजिएगा, दिक्कत होगी तो लिख दीजिएगा। ठीक है अच्छा संध्या दिक्कत है, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, हार्मोन्स पढ़ा दूंगा अलग से। ठीक है अगर लिखा है तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज इट एक्ट्स ऑन व्हिच सेल टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, कौन सा सेल एंड्रोजन बनाता है बताओ कौन सा। अभी हम लोग बड़े स्टार्टिंग में आया ये सवाल। ठीक है यस तो रिलीज होता है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं रिलीज नहीं, अरे आई समझो, समझ ध्यान से। तुमसे क्या पूछा, उसने पूछा है सीक्रेटेड बाय का मतलब क्या है कि कौन इनिशिएट कर रहा है सिक्रीशन को। ठीक है सीक्रेटेड बाय का मतलब क्या, वो पूछ रहा है कौन सिक्रीशन को बेसिकली इनिशिएट करता है, वो पूछ रहा है कि सीक्रेटेड बाय। ठीक है कौन इनिशिएट करता है, ठीक है बेसिकली ये बात है। ठीक है वो ये पूछ रहा है तुमसे सवाल, रिलीज होता है कहां से ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कौन इनिशिएट करता है सिक्रीशन को। ठीक है दोनों में अंतर है, दोनों शब्दों में अंतर है। ठीक है अब लिखा है तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका तो आंसर सबको पता है यार, इसमें क्या मैं फंसू, इसमें फंसू क्या, इसका आंसर सबको पता है। ठीक है ये आ भी गया, संध्या का आ भी गया, संध्या का आ भी गया। ठीक है क्या होगा इसका आंसर, स्टार्टिंग में हमने किया इसके ऊपर सवाल, स्टार्टिंग में किया इसके ऊपर सवाल। ठीक है क्या होगा, बी होगा यार लेडिक सेल, क्या होगा तुम्हारा इसका आंसर लेडिक। और हम लोग जाएंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है और आगे बढ़ेंगे, देखो स्पर्म पे आ गया वो सवाल। और देखो भाई यानी कि तुमने बेसिकली 20 40 10 सवाल हमने किए किस पे, गैमेटोजेनेसिस पे। ठीक है 10 सवाल हमने किए किस पे, गैमेटोजेनेसिस में। और थोड़ा सा हम लोग फंसे भी हैं। ठीक है गैमेटोजेनेसिस में हम लोग थोड़ा सा फंसे भी हैं।
ये थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे क्या गैमेटो में हम लोग फंसे भी हैं, ठीक है। फंसे भी हैं मतलब क्या, हमारा एक टॉपिक हमको मिला जो कि हमको पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस हमको फिर से पढ़ना है, ठीक है, हमको उसको फिर से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है तुम्हारा, देखना हम लोग आगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे क्या लिखा है तुम्हारा, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस कवर्ड बाय अ कैप स्ट्रक्चर कॉल्ड, उस कैप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म हेड में जो तुम्हारा कैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबको पता है, सबको पता है इसका आंसर, ठीक है, सबको देखो आ भी गया। हार्मोन्स भी पढ़ा दो, पढ़ा देंगे भाई, हार्मोन्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है, हार्मोन्स ही पढ़ाएंगे शबनम, हार्मोन्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है। आ गया सबका आंसर 50 का ए, क्या बात है यार, आ गया ना भाई, एक्रोसोम, एक्रोसोम, क्या बात है यार, सभी को सब कुछ तो पता ही है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म पजेस न्यूमरस, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट क्या होते हैं मिडिल पीस में स्पर्म के, इसको पता है, अच्छी बात है, ठीक है। क्या होते हैं भाई, बहुत सारे, जिससे ताकत मिलती है स्पर्म को मूव करने में, स्पर्म को मोटिलिटी में एनर्जी मिलती है उससे, ठीक है, उससे एनर्जी मिलती है, कौन भाई, बिल्कुल सही बात, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सबको सब पता है, सबको सब पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है तुम्हारा नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए बट परसेंटेज ऑफ इजैकुलेटेड स्पर्म मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, मतलब क्या है, इजैकुलेटेड स्पर्म में से कितना स्पर्म बाहर आया उसमें से क्या आपका कितना परसेंटेज ऑफ स्पर्म के अंदर आपका बहुत बढ़िया मोटिलिटी होनी चाहिए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, बताना, एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट 40, एटलीस्ट 80, एटलीस्ट 50, इसका सभी लोग बताएंगे सोच समझ करके, कितना भाई 50 का कितना है, सभी लोग सोच समझ बताओ, सभी लोग बताओ। विगरस पूछा तुमसे, ये नहीं पूछा है कितने मोटाइल होने चाहिए, विगरस मोटिलिटी किसके अंदर, कितनों के अंदर होनी चाहिए, कितनों के अंदर, विगरस पूछ रहा है, विगरस कितने के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, गलत कर रहे हो भाई, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो यार, विगरस पूछ रहा है, विगरस एनसीईआरटी में 2, क्या बात है, अदिति का बिल्कुल सही है, अदिति का सही नहीं है यार, नहीं सही है, नहीं सही है, बताओ यार, संध्या का सही है, क्या बात है संध्या, क्या बात है, एटलीस्ट तुम समझो, एक होता है तुम्हारा कितने परसेंट स्पर्म मोटाइल होने चाहिए, फिर होता है तुम्हारा कितने परसेंट के अंदर विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब बहुत बेहतरीन मूवमेंट आपकी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए आपकी, एटलीस्ट 40%, ठीक है, एटलीस्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा 40, अंकिता का भी सही है, अंकिता का भी सही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, फिर है तुम्हारा oogenesis, देखो भाई क्या किया हमने 3 सवाल किए किसके ऊपर, हमने 3 सवाल किए किसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हमने कितने सवाल किए, 3 सवाल हमने किए, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो कम सवाल किए, सिंपल सी बात है। अब क्या लिखा तुम्हारा, oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका क्या, आपका ओवम बनना कब स्टार्ट होता है एक फीमेल के अंदर, बताओ ओवम बनना कब स्टार्ट होता है, कब होता है आपका, कंफ्यूज होंगे बच्चे, देखो 2 तरह के आज के आंसर आते हैं आपके, एक आता है तुम्हारा प्यूबर्टी, एक आता है तुम्हारा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है, 2 आंसर इसके आते हैं, क्या सही होगा तुम्हारा, क्या सही होगा सर, क्या होगा सर, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है, मेल वाला केस यहाँ पर नहीं है, मेल की बॉडी अलग चलती है, फीमेल की बॉडी अलग चलती है, ठीक है। अब लिखा है तुम्हारा द प्राइमरी oocyte जो बनता है आपका कब बनता है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम में, वो आपका अरेस्ट हो जाता है कौन से स्टेज में, मियोसिस के कौन से स्टेज में वो वहीं पर रुक जाता है, बताना भाई सभी लोग सोच समझ के, कौन से स्टेज में मियोसिस के वो वहीं पर रुक जाता है, क्या होगा सर, बी लगा रहे हैं बच्चे, बी, ये सभी लोग लगाओ, क्या लगा रहे हो, संध्या का बी है, शबनम का बी है, बिल्कुल सही है बी, क्या तुम्हारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो गया, प्रोफेज 1, क्या आपका प्रोफेज 1। और देखिए सर प्यूबर्टी के टाइम में कितने प्राइमरी फॉलिकल आपके बचते हैं ओवरी में, प्यूबर्टी के टाइम में कितने प्राइमरी फॉलिकल आपके ओवरी में बचते हैं, बताना भाई, बताओ यार बताओ, 60,000, 60 से 80,000, 80 से 1 लाख, ये आपका एकदम मैजिक नंबर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैजिक नंबर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, क्या हो जाएगा सर, बी लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा सही है, संध्या का सही है, शबनम का भी सही है, संध्या का भी सही है, क्या बात है आपका 60 to 80, कितना हो जाएगा सर, 60 to 80,000, ठीक है। और आगे सर बढ़ते रहिए, तो और आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। अब बता क्या लिखा, देखा तुम्हारा द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्शियरी फॉलिकल इज कॉल्ड, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी फॉलिकल के फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग आंसर देंगे तो मजा भी आएगा, क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, बड़ा बेसिक है भाई, एकदम एनसीईआरटी में दिया हुआ है साफ साफ, क्या तुम्हारा एंट्रम, क्या हो जाएगा सर इसका आंसर, एंट्रम, ठीक है। और बताइए सर, और बताइए, और बताइए, ठीक है, ये क्या हो गया, चलिए भैया बताइए, देखिए तुम्हारा द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, प्राइमरी oocyte की जब पहली मियोटिक डिवीजन होती है उससे क्या बनता है,
उससे क्या बनता है, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर है आपका, ठीक है, उससे क्या बनता है, सवाल ये वो पूछा है। क्या बता, प्राइमरी से क्या क्या बनेगा, प्राइमरी से बेसिक बनेगा क्या, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, प्राइमरी से क्या क्या बनेगा सर, सेकेंडरी बनेगा, ये तो बात सबको पता है, प्राइमरी से क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। अब क्या होता है, मेल की तरह इनके अंदर दो सेकेंडरी नहीं बनते, इनके अंदर क्या बनते हैं, एक बनता है सेकेंडरी और एक क्या बनती है, छोटी सी पोलर बॉडी बनती है। कौन कौन सा है, 2 इक्वल सेकेंडरी गलत है, एन ओवम ये गलत है भाई, ओवम तो बनता ही नहीं, 2 पोलर बॉडी गलत है, क्या होगा तुम्हारा, अ लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, सभी का सही भी आ रहा था, सभी का यहाँ पर सही भी जो है वो आ रहा था। और आगे बढ़ाइए सर, द मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल इज ऑल्सो कॉल्ड, ये तो सबको पता हुआ है यार, एनसीईआरटी है, ओवेरियन फॉलिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को हम लोग और क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है भाई, इसमें चलो सही है, सब नंबर सही आ गया। ग्राफियन सभी का आ जाएगा भाई, ये सभी का आ जाएगा, तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी, आप सबका आ जाएगा, ये फंसने वाली बात ही नहीं है। फिर लिखा तुम्हारा द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन सराउंडिंग इट, सेकेंडरी oocyte जब बनता है ना तो उसके बाद एक और नई मेम्ब्रेन बन जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। कौन है सर, कौन है, शबनम का सी आया है, शबनम का, ठीक है, शबनम का बी आया, सॉरी, जोना पेल्यूसिडा आ रहा है, शबनम का बी आया, बताओ भाई, बताओ सभी लोग बताओ यार, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं वेट करूंगा, सभी लोग बताओ, सब लोग दे जाओ आंसर, फिर मैं बताऊंगा क्या सही है, ठीक है, शबनम का भी आया, संध्या का भी आया, सभी लोग दो, सभी जितने बैठे हैं सब देंगे भाई, सब देंगे। आदित्य आप आंसर दीजिए, अंकिता आप आंसर दीजिए, अंकिता आदित्य आंसर दो, गलत सही जो हो, आदित्य का भी आया है, शबनम ने सी दिया, फिर से शबनम ने अपना आंसर चेंज किया है, फिर आदित्य ने भी सी दे दिया, अदिति ने भी सी दे दिया, शबनम ने भी सी दे दिया, संध्या क्या आप भी अपना चेंज करेंगी, क्या आप भी सी करेंगी, बताइए, शबनम क्या बोल, कौन है, संध्या, क्या आप भी सी करेंगी कि आपका सही है भाई, कि आपको अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है, मौका दे रहे संध्या को, क्या आप सी करेंगी या फिर आपको अपने ऊपर भरोसा है, बताइए, बताइए, मैं फाइनल आंसर बाद में दूंगा भाई, ठीक है, 2 लोगों ने अपना ऑप्शन चेंज किया है 2 लोगों ने, ठीक है, और अंकिता शांत है, अंकिता आप बिल्कुल शांत है, ठीक है, शांत रहने का जमाना नहीं रह गया। संध्या ने बी ही किया है, संध्या ने बोला है कि अपना आंसर मैं चेंज नहीं करूंगी, मैं आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊंगी, जो कि अच्छी बात है, जो कि उनका आंसर यहाँ पर सही भी है, जो ना मेरे क्या है, सही भी आपका आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। अदिति आपने चेंज क्यों किया, शबनम ने तो चेंज किया, चलो ठीक है, फिर अदिति ने बाद में चेंज कर दिया, पता नहीं क्यों। फिर लिखा है तुम्हारा द प्रोसेस बाय विच ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, मतलब क्या है, ग्राफियन फॉलिकल फटता है, रप्चर होता है, उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, कौन से प्रोसेस से, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन, मेस्टुरेशन, या फिर तुम्हारा क्या है, फर्टिलाइजेशन, बताओ बताओ इसका आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संध्या ने बोला है बी, ठीक है, संध्या ने बोला है बी, शबनम ने बोला है बी, और लोग बताइए, अदिति और अंकिता, अदिति और अंकिता आपके भी आंसर्स आने चाहिए, बताइए भाई, ठीक है, शबनम बी, संध्या बी, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओव्यूलेशन, क्या हो जाएगा सर इसका आंसर, ओव्यूलेशन, ठीक है। और बताइए सर, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जब प्यूबर्टी के टाइम में किसी भी फीमेल को पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क, मेनोपॉज, एमिनोरिया, डिसमेनोरिया, बताइए भाई क्या हो जाएगा, सबको पता यार, संध्या सब बोल दिए, सब चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग चैट में लिखे हैं ना, आपने लिखा है चैट में, वरना फिर आप लोग इस आंसर को अगर आप लोग यहाँ क्लास में बैठते तो आप लोग चिल्ला करके इसका आंसर देते, क्योंकि हम लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हैं सर, 10th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, ठीक है, और अगर कोई आईसीएससी बोर्ड से होगा तो उसने 7th और 8th में भी पढ़ा ये चीज, 7th 8th में भी हम लोग को ये चीज पढ़ाई गई है आईसीएससी में। क्या लिखा है तुम्हारा, द एवरेज इंटरवल ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन और फीमेल, कितने इंटरवल पे आपकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या इंटरवल आपका होता है, ठीक है, क्या आपका इंटरवल होता है ग्राफियन फॉलिकुलर का, सर मेरा आंसर ग्राफियन फॉलिकुलर था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, 20 से 22 दिन, 28 से 29 दिन, 30 से 35 दिन, 14 डेज, बताइए भाई, बताइए इसका आंसर, ठीक है, बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 28 से 29 दिन, ठीक है, बेसिक एनसीईआरटी में जाओ, बेसिक है एनसीईआरटी में, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो कितने दिनों तक आपका लास्ट करता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बताना सभी लोग, मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने टाइम तक आपका जो है वो लास्ट करता है, कितना होता है सर, बेसिक है आपका, ये एवरेज कितना, 3 से 5, ठीक है, वेरी हो सकता है लेकिन इतना एवरेज चलता है, ठीक है। और सर आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़िए, फिर लिखा है तुम्हारा
मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ, क्या कौन सी लेयर का ब्रेकडाउन होता है भाई बताना, कौन सी लेयर का ब्रेकडाउन होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, कौन सी यूटेरस की कौन सी लेयर का ब्रेकडाउन होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, बताओ भाई कौन होता है यार, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। शबनम ने मार दिया आंसर, शबनम ने मार दिया है, और लोग बताइए, शबनम ने मारा है आंसर, ठीक है, और लोग बताओ यार, संध्या ने भी मार दिया, संध्या शबनम दो लोगों का आ गया। थोड़ा पानी पी लूं क्या, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, 1 घंटा हो गया भाई अपने आप, 1 घंटा हम लोग को हो चुका है भाई, 1 घंटा हो चुका है बैठे हुए, ठीक है, 1 घंटा हमने सवाल, कितने सवाल हो गए सर, 64 सवाल हमने 1 घंटे में किए, वो तो मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए हो रहा है 64 सवाल, अगर आप बैठ करते तो ये सवाल आपके मुश्किल से 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट आपके हो जाते सारे सवाल, कितना है, परफेक्ट है, 3 से 5, 3 से 5 दिन कहाँ गया यार, ये तो इसी वाला सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा पिछले का आंसर था सर, रोज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास लगाओ, रोज नहीं हो सकता है ना भाई, सिलेबस भी तो करना है, रोज कैसे हो पाएगा, सिलेबस भी तो करना है भाई, ठीक है, इसीलिए मैं मैक्सिमम जो चैप्टर ना मैं चाह रहा हूँ कि भाई रिकॉर्डेड में डाल दूं, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो उनको हम लोग लाइव भी मारने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे आपका जेनेटिक्स है तो भाई लाइव ही मानना पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि हम लोग लाइव लेंगे, ठीक है, बहुत सारे लेंगे लाइव, यार दिक्कत है कि बहुत सारे लाइव लेंगे, तो सिलेबस भी थोड़ा सा हमें देखना है, क्या यार, ये लाइव भी आपका चलेगा, सिलेबस हम लोग लाइव भी पूरा करेंगे, और जो पीछे से जा रहा है तुम उसको भी पढ़ो, दोनों तुम्हारा, ठीक है, हम लोग रिकॉर्डेड भी डाल रहे हैं, वहां से भी आप पढ़िए, लाइव आ रहा है आपके बैच में, उससे भी आप पढ़िए, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में हर तीसरे दिन पे ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास एक हो जाए, ठीक है। सी सब लोग बोल रहे हैं, आंसर सी बोल रहे हैं, लगा दो भाई सी, लगा दो सी, एंडोमेट्रियल है, एंडोमेट्रियम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा तो द फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज, द फॉलिकुलर फेज को हम लोग और क्या बोलते हैं प्यार से, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक आपका शुरू हो चुका है, फॉलिकुलर फेज को हम लोग और क्या बोलते हैं प्यार से, सभी को पता होगा, सभी को पता होगा, सभी को पता होगा, डिवीजन होता है इस टाइप पर, डिवीजन होता है, और डिवीजन को, डिवीजन के लिए एक और शब्द सर साइंस के बुक में होता है यूज, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेशन, डिवीजन को हम लोग ये भी प्यार से बोलते हैं, यानी कि आंसर क्या होगा सर, प्रोलिफरेटिव फेज। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए 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 आइए, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस रीजनरेट थ्रू, एंडोमेट्रियम कैसे रीजनरेट होती है, कैसे एंडोमेट्रियम फिर से बनती है, 66 का तुम्हारा सवाल यहाँ पर, कैसे फिर से बन जाती है, 66 पूछ रहा हूं मैं, अंकिता 64 पे भी है, 66 बताइए, 66 बताइए, ठीक है, 64 मान लिया मैंने आपका, सही होगा, सही होगा भाई, पढ़ने वाले बच्चे हो, 66 बताओ, वी क्या हो गया, वी मतलब वी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वी नहीं है, वी तो आपका टाइपो है, वी आपका टाइपिंग एरर है, ठीक है, सी लगाया, सी लगाया, शबनम ने बोला है सी, ठीक है, शबनम ने बोला है सी, शबनम का मुझे लगा सही भी है, संध्या ने बोला है सी, संध्या ने, शबनम ने, सबने बोला है सी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोलिफरेशन, क्या हो जाएगा सर, प्रोली, अंकिता ने बोला है सी, अदिति ने बोला है बी, अदिति सबसे हट करके बात कर रही है आज, ठीक है, अदिति आज जनता को छोड़ के बातें कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिखा है तुम्हारा एलएच और एफएसएच दोनों पीक पे आते हैं, अगर तुमने वो एनसीईआरटी का चार्ट देख रखा है, एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, टीचर उसको टिक लगाते हैं, टीचर्स को टिक लगाते हैं कि भाई इसको तो पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर किसी भी एग्जाम के लिए। लिखा है तुम्हारा एफएसएच और एलएच दोनों पीक लेवल पे होते हैं, कौन से दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन से दिन पे भाई, कौन से दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 7th डे, 14th डे, 21st डे, 28th डे, बताना यार, बताना यार इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मिड में, कहां पर सर, 14th डे पे। और बताइए सर जी, बाप रे, और बताइए सर, 68 द रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल, 14th डे मतलब मिड साइकिल में रैपिड सिक्रीशन जब होता है एलएच का, तो उसके लिए एनसीईआरटी ने एक शब्द यूज किया है, ठीक है, फर्जी है, एफएसएच क्यों बोलेंगे भाई, जब एलएच का हो रहा है तो हम लोग एफएसएच क्यों बोलेंगे, जब एलएच का हो रहा है तो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन क्यों बोलेंगे, सर्ज का मतलब क्या, सर्ज का मतलब बहुत तेजी से होना, बहुत भारी अमाउंट में जब कोई चीज होती है, कोई चीज बाहर आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्ज। फिर एस्ट्रोजन क्यों बोलेंगे जब एलएच का हो रहा है, तो क्या होगा, एलएच होगा, ठीक है, क्या सर ऑप्शन दे रहा है भाई, क्या ऑप्शन दे रहा है, क्या ऑप्शन देंगे आपके एग्जाम वाले। फिर लिखा तुम्हारा द एलएच सर्ज, एलएच सर्ज के टाइम में किसका रप्चर होता है, बताना भाई, एलएच की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या चीज फटती है, सोच समझ करके, एनसीईआरटी का सवाल है, सोच समझ करके, क्या होता है भाई, क्या होता है, क्या होता है, 14 दे दिया, अंकिता ने 14 दे दिया, अंकिता ने 14 कहां से आ गया इसमें, अंकिता क्यों इतना पीछे भाग रही हैं आप, अंकिता का नेट मुझे लग रहा है स्लो है क्या,
अंकिता का नेट हल्का सा स्लो है, इतना सा 2-3 सवाल पीछे चल रहा है मामला। ठीक है, आगे कर लो भाई, आगे कर लो, आगे कर लो। ठीक है, उसको ऐसे पूरा जो लाइनिंग होगी ना, जो आपका वीडियो ऐसे चल रहा है रेड कलर का, ऐसे करके चल रहा होगा, रेड कलर का वीडियो ऐसे चल रहा होगा, चल रहा होगा, चल रहा होगा, चल रहा होगा। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पर होगा लिखा हुआ, और आपका वीडियो अभी यहाँ पे होगा, उसको खींच करके यहाँ ले आओ। ठीक है, यहाँ ले आओगी तो आपका लाइव पे आ जाएगा आपका मामला। ठीक है, रेड पेन से ही करेंगे आपका। बताइए भाई, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सब लोग क्यों शांत है इसमें, सब लोग इसमें क्यों शांत है? कुछ टफ आ गया क्या? एलएच सर्ज मतलब कौन फटता है, कौन फट के क्या बनता है, क्या चीज रप्चर होती है उससे क्या बनता है? मैं इशारा भी कर रहा हूँ, क्या चीज रप्चर होती है उससे क्या बनता है? रप्चर तुमको बताना है क्या होता है, क्या बात है? ग्रेफियन फॉलिकल। रेड कलर दिख रहा है ना, रेड कलर आपका कंट्रास्ट हो जा रहा है, ये वाला कलर सही है, ये सही है भाई। ठीक है, और आगे बढ़िए सर। लिखा तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ, वही आ गया भाई। ग्रेफियन फॉलिकल जब फट जाता है तो क्या बनता है ओव्यूलेशन के बाद? ग्रेफियन फॉलिकल फट जाता है तो ग्रेफियन फॉलिकल के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? बताओ क्या बोलते हैं उनको हम लोग प्यार से? बताओ। शबनम का सी, और किसका सी है? सी है, सॉरी। ठीक है, संध्या का सी, दो लोग सी बोल दिया, मतलब सी आंसर है। कॉर्पस ल्यूटियम। देखा, मैंने बोला था ना, कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन को भी सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन है वो? कौन सा हार्मोन है जो भर भर के, जैसे ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा, एलएच के बढ़ने से ग्रेफियन फॉलिकल फटा, ग्रेफियन फॉलिकल के फटने से कॉर्पस ल्यूटियम बना, फिर कॉर्पस ल्यूटियम ने एक हार्मोन को भर भर के सीक्रेट किया। कौन सा हार्मोन है? सोच समझ के तुमने बताया मुझे। कौन सा हार्मोन है सर? कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच। कौन सा है सर? प्रोजेस्टेरॉन। बी सभी लोगों का सही है, संध्या और अंकिता, आप दोनों लोग का बी सही है। अब बताइए सर, द हार्मोन इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। कौन सा हार्मोन एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, इम्प्लांटेशन के टाइम पर? बेसिकली कौन सा हार्मोन है वो? कौन सा हार्मोन है वो? क्या तुम उसको जानते हो? बताओ। एस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस का किसको दिया गया जिम्मा? किसको दिया गया सर? बिल्कुल सही है, शबनम, संध्या, अंकिता। और अदिति अब शांत हो चुकी है, पता नहीं क्यों। अदिति आप क्यों शांत हो रही है, इसका जवाब मुझे दो। फिर लिखा तुम्हारा, फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में कॉर्पस ल्यूटियम के साथ क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम के साथ क्या ऐसा गलत होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर? कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? मेंटेन करना किसको? एंडोमेट्रियम को। किसको मेंटेन करना है? एंडोमेट्रियम को। किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए मेंटेन करता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, जब जाइगोट बना ही नहीं है, तो आपका एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की जरूरत क्या है? जब इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये काम ही नहीं है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के साथ क्या होगा? जब कॉर्पस ल्यूटियम का काम ही नहीं बचा हमारे पास, तो क्या होगा सर उसके साथ? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? Enlarges further, degenerate, transformed into GF, secretes more progesterone। क्या होगा सर? Degenerates। क्या होगा सर? Degenerate। ठीक है, सभी लोग सही आंसर मार भी रहे हैं, सारे बच्चे जितने यहाँ पर है ना, सब सही आंसर मार रहे हैं, पता नहीं कैसे आज। अब अदिति ने जाके बोला है 71 का बी बोला है, 73 का बताइए, 74 का बताइए। अदिति, अदिति का आंसर सबसे पहले आना चाहिए, वो भी 74 का। बताओ। द सीजेशन का मतलब क्या होता है सर? एंड मतलब खत्म हो जाना। सीज का मतलब क्या होता है? कोई चीज सीज होना मतलब क्या होता है? कोई चीज बंद हो गई, रुक गई। क्या चीज? मेंस्ट्रुअल साइकिल। लगभग 45 से 50 साल के बाद फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिति का आंसर सबसे पहले आना चाहिए। सर नेटवर्क इशू। अच्छा हाँ, वही मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता ही था कि नेटवर्क का प्रॉब्लम यहाँ पे आपका है। ठीक है, इसलिए देर में आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेनार्क, मेनोपॉज, डायापॉज, एट्रेसिया। क्या होगा भाई? एट्रेसिया भी एक टर्म है, उसको भी समझना क्या होता है। संध्या ने बोला है बी 74 का, और उसके बाद आपका अंकिता ने बोला है बी। ठीक है, मेनोपॉज सही है भाई, पॉज का मतलब हो गया रुक गया, मेनो का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई, खत्म बात हो गया। फिर लिखा है तुम्हारा सिक्रीजन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल्स के अंदर से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। इसको स्टिमुलेट, इसको स्टार्ट, इसको इनिशिएट कौन सा हार्मोन करता है? कौन सा हार्मोन इसको इनिशिएट करता है? बताइए भाई, कौन सा हार्मोन है भाई? गोनाडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। कौन सा तुम्हारा? ठीक है, गोनाडोट्रोपिन उसमें तुमको ना पता हो, तुम एलएच देख लो, एलएच को देख लो, तुम एलएच और एफएसएच के ऊपर ध्यान दो। क्या होगा सर? एलएच और बी सही है भाई, सभी लोग बी करें। अदिति, संध्या, शबनम, अंकिता,
सभी लोग बी कह रहे हैं, ठीक है। फिर लिखा तुम्हारा फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस नॉर्मली टेक्स प्लेस इन दी। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है इसका मैं नहीं बोलूंगा, इसका आंसर मैं तुमको नहीं बताऊंगा, चाहे जो हो जाए नहीं बताऊंगा इसका आंसर, जो भी कर लो। बताओ 76 का बताना है भाई, 76 का सभी लोग आंसर देंगे। 76 का क्या हो जाएगा यार? थोड़ा सा लाइट आ रही है क्या? आगे लाइट सामने आ रही है भाई, तुम लोग को बोलना चाहिए ना यार, बोलना चाहिए सर लाइट आ रही है, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब सब कुछ परफेक्ट हुआ? बताओ भाई बताओ यार, 76 क्या होगा? डी होगा, सोचने वाली नई बात है, ठीक है। मेनोपॉज, मोनोपॉज, मोनोपॉज नहीं मेनोपॉज, 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 मोनोपॉज नहीं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखा तुम्हारा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद व्हिच लेयर ऑफ द ओवम टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। मतलब क्या है, जो स्पर्म होता है वो आपका ओवम की एक लेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, फर्दर स्पर्म अंदर नहीं जाएंगे। स्पर्म की जो रेस होती है उसमें एक ही स्पर्म अंदर जा पा रहा है, बाकी स्पर्म रुक जाते हैं। एक जैसे अंदर गया बाकियों को रोक देंगे, वो लेयर कौन सी है? बताओ 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 कौन सा? बी सब लोग मार रहे हैं, बी बिल्कुल सही है भाई, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। क्या गिर रहा है भाई, सामान वामान गिर जाएगा, दिक्कत जाएगी। हाँ क्या लिखा तुम्हारा? द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम इंड्यूसेस द, जब स्पर्म ओवम के अंदर घुस गया तो कौन सी डिवीजन पूरी हो जाती है? ये भाई सवाल है, ये एनसीईआरटी के शब्द है, कौन सी डिवीजन पूरी हो जाती है? बताओ भाई। फर्स्ट मियोटिक ऑफ सेकेंडरी, सेकंड मियोटिक ऑफ सेकेंडरी, फर्स्ट मियोटिक ऑफ प्राइमरी, मियोटिक डिवीजन ऑफ ओटिड, ये सब तो बचा ही नहीं, ओटिड पोटिड पता नहीं क्या। और प्राइमरी उसाइड तो बचा ही नहीं, सेकेंडरी बचा, सेकेंडरी। सेकेंडरी की भी कौन सी डिवीजन? सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सेकेंडरी उसाइड। संजय आपका सही है, अंकिता आपका सही है, शबनम आपका भी सही है। आगे बढ़ेंगे भाई। ऊटिड पता नहीं क्या कहता है, ऊटिड का मतलब क्या होता है? द सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन मेल गैमेट। ह्यूमन मेल गैमेट यानी कि स्पर्म के अंदर सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से टाइप के सेक्स क्रोमोसोम वहां पर होते हैं, ठीक है। सोच समझ के बताइएगा, ठीक है, सोच समझ के बताइएगा, ठीक है, सोच समझ के बताइएगा। 100% के उनके अंदर सिर्फ एक्स ही होते हैं, या फिर वाई होते हैं उनके अंदर, या फिर 50% एक्स होते हैं 50% वाई होते हैं, या फिर दोनों एक्स और वाई होते हैं, या फिर दोनों एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। सभी लोग बताएंगे। अंकिता आपका आंसर बिल्कुल सही है, शबनम आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या होते हैं? 50 एक्स और 50 वाई। 50 नहीं मतलब 50%, ठीक है, 50%, 50 नंबर नहीं पता है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब भाई तुम्हारा बड़ा मतलब आसान सा सवाल है। अब तुम्हारा क्या है? आपके सवाल आ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि आपके सवाल बिल्कुल बेसिक आएंगे, जो एनसीईआरटी में आपकी कहानी दी हुई है उससे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भी इसके अंदर बहुत ज्यादा समझने वाले टॉपिक आपके नहीं बचे हुए हैं। लिखा है तुम्हारा एक जाइगोट है, उसके अंदर एक्स है, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, लड़का होगा लड़की होगी, ट्विन्स होंगे या फिर नहीं बता सकते हैं, लड़का लड़की ट्विन्स या फिर नहीं बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई आपका? फीमेल होगी, क्या होगी आपकी? फीमेल होगी, ठीक है। 79 का सी आपका सही है, अदिति आपका 79 का सी सही है, ठीक है। और देखिएगा आपका द माइटोटिक डिवीजन दैट स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट आर कॉल्ड। बता। moves through the isthmus of the oviduct. The mitotic division that start as the zygote moves through the isthmus. अच्छा ठीक है। वो डिवीजन जो क्या होती है, जो आपकी जाइगोट से स्टार्ट होती है, ठीक है, और आपका इस्थमस से होते होते आपका उस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो जाइगोट से स्टार्ट होती है बेसिकली, ठीक है। सही सवाल है, ठीक है। मैं फंस गया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? 81 का बताना, 80 का तो 80 का आपका सही है, बी 80 का भी आपका सही है। बताओ वो जो जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है इस्थमस में, जब वो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, जो जाइगोट के अंदर होती है, जब वो इस्थमस के अंदर आपका मूव करता है आगे। तो बताइए भाई बताइए, ठीक है। संध्या क्या लगाया आपने? बी लगाया, बिल्कुल सही। क्लीवेज क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट आपके आंसर आप लोग आ रहे हैं, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। द डॉटर सेल फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। जब जाइगोट में क्लीवेज हो जाता है, उससे जो डॉटर सेल बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोमियर, स्टेम सेल और सोमाइट्स। सोमाइट्स ये क्या है भाई? सोमाइट्स अपने मन से ले आया शब्द, अपने मन से शब्द ले आया, एनसीईआरटी में है ही नहीं सब सोमाइट टोमाइट। बताओ यार, बताओ क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग? बताइए सर। बी लगा रहे हैं भाई सब लोग, ब्लास्टोमिया बिल्कुल सही आप लोग का। क्या बात आप लोग है, क्या बात आप लोग के अंदर है, ठीक है। फिर लिखा तुम्हारा इम्ब्रायो का वो स्टेज जब वो 8 से 16 ब्लास्टोमियर में है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं सर? ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रोला, मोरूला, ट्रोफोब्लास्ट। बताइए तो भाई लोग, बताइए तो बहन लोग, भाई लोग जो भी आप हैं, ठीक है। 83 का बी लगा रहे हैं क्या? बी लगा रहे हो क्या आप लोग? बिल्कुल आपका क्या है? सही आपका क्या होगा? मोरूला होगा। क्या होगा भाई? मोरूला होगा, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड।
ब्लास्टोमियर की सबसे बाहर वाली लेयर ब्लास्टोसिस्ट में क्या कहलाती है? इनर सेल मास, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ट्रोफोब्लास्ट। बताओ। जोना पेलुसिडा तो सर बची ही नहीं है, जोना पेलुसिडा का तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। अब बताओ भाई, अब बताओ, अंदर आपके क्या होते हैं? अंदर आपका एक मास होता है सेल का, उसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। बाहर एक लेयर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ। इन दोनों का तो अस्तित्व ही अब नहीं है, ठीक है, ये दोनों तो है ही नहीं। बताइए भाई, बताइए क्या होगा सर? सी होगा, क्या बात है। 83 अभी आपका सही आती है, और आपका सी भी सही है, बाकी लोगों का, शबनम और अंकिता इन लोगों का, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम है, किस प्रोसेस से ब्लास्टोसिस्ट आपका एंडोमेट्रियम में जाके घुस जाता है, एम्बेड हो जाता है? बताओ यार, ये सब सवाल बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है, मजाक कर रहा है हम लोग के साथ, टाइम वेस्ट कर रहा है हम लोगों का, ठीक है। क्या होगा भाई? एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड किस प्रोसेस से? किस प्रोसेस से? ठीक है, संध्या ने सी लगाया, संध्या ने, शबनम ने बी लगाया है, ठीक है, शबनम ने बी लगाया। ओव्यूलेशन लगा रहे हो शबनम, ओव्यूलेशन लगा रहे हो यार, ठीक है। अंकिता ने सी लगाया, संध्या ने सी लगाया, बिल्कुल सही। क्या होगा आपका? इम्प्लांटेशन। क्या होगा सर? इम्प्लांटेशन। अब तुम गैस करो, एग्जैक्ट तुम गैस करना, ठीक है। तुम गैस करो कितने मिनट की हम लोग की क्लास हो चुकी होगी, कितने मिनट की क्लास हम लोग पूरी कर चुके हैं? कि तुम्हारा शो हो रहा है यार, कि तुम लोग का भी शो हो रहा है कितने मिनट की क्लास हो गई है? नहीं शो होता तो एक बार गैस करना कितने मिनट की क्लास हो चुकी होगी। आखिरी के 10 क्या तुम खुद कर लोगे यार? आखिरी के 10 बताना। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, माँ और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में कौन सी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो उनको जोड़ करके रखती है? कौन है भाई, कौन है? बताना कौन है। मे बी 45 मिनट अंकिता ने बोला है, 45 मिनट, 45 मिनट अंकिता ने बोला है। बताओ इसका आंसर क्या होगा सर? बताऊंगा नहीं, देख लो पहले, ठीक है। अंकिता, शबनम ने ए बोला है, अंकिता ने बी बोला है, संध्या ने बी बोला है, प्लासेंटा। तुमसे पूछा है, तुमसे जो जोड़ रहा है वो नहीं पूछा है, वो नहीं पूछा कि कौन इन दोनों को जोड़ रहा है, वो जो इनको जोड़ रहा है साथ में वो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी, यानी कि स्ट्रक्चर भी उससे बन रहा है और फंक्शन भी वो कर रहा है। कौन है आपका? प्लासेंटा आंसर है, ठीक है। सभी लोग का सही है, शबनम को छोड़ के बाकी सबका सही है। तुमने बताया तो नहीं, टाइम तो तुम लोगों ने बताया नहीं यार, तुम लोगों ने टाइम तो बताया नहीं, ठीक है, बस खाली सवाल सवाल खाली कर रहे हो। टाइम में भी बताओ भाई, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका भी आंसर दो। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू दिया, किससे होते हुए प्लासेंटा एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है? ये आपका आंसर है जो आपने लास्ट टाइम रॉन्ग किया था शबनम, इसका आंसर ये है कोरियोनिक विलस, ट्रोफोब्लास्ट, सर्वाइकल कैनाल। कहां से आ गया सर्वाइकल कैनाल? कहां से आ गया बीच में? कौन होगा सर? अम्बिलिकल, क्या होगा सर? अम्बिलिकल। 48 मिनट बोला संध्या ने, और अदिति ने बोला था कितना? 45 मिनट। अंकिता ने बोला था 45 मिनट, संध्या ने बोला है 48, और अंकिता ने बोला था 45। और किसी का कुछ है क्या? और किसी का भी कुछ है गेसिंग पावर? संध्या ने बोला 48, और कोई गैस करेगा तो बताओ। नहीं गैस करोगे? हो चुका है तुम्हारा लगभग 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 आपके 72 मिनट्स हो चुके हैं, 72 मिनट्स आपके हो चुके हैं इस क्लास को शुरू हुए, लगभग आपका 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है। और बताइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन वीमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही प्रोड्यूस होता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही प्रोड्यूस होता है? बताओ बताओ। बी बोला है प्रोजेस्टेरॉन। नहीं भाई, प्रोजेस्टेरॉन तो रहता ही है यार, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो हमेशा ही रहता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में भी तो हेल्प कर रहा है। आगे बताइए भाई, सी लगा रहे हैं बहुत लोग, सी लगा रहे हैं, क्या बात है यार, तुम लोग को सब पता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। अब आ गए हम लोग 90 के ऊपर। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी द हार्मोन रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड बाय। रिलैक्सिन हार्मोन कौन बनाता है? रिलैक्सिन हार्मोन जो बताएगा वो राजा है, एकदम राजा। अदिति आपका सही है जी, जो बताएगा राजा। रिलैक्सिन हार्मोन कौन बनाता है? रिलैक्सिन हार्मोन जो बताएगा राजा। राजा नहीं, आप लोग तो रानी बनेगी वैसे, रानी जो बताएगा वो रानी। राजा वाला तो यहाँ पे बैठा ही नहीं है। बताइए, बी लगाया संध्या ने, बिल्कुल सही है। अब क्या तुम आखिरी के 10 सवाल होमवर्क ले लोगे? होमवर्क कि मैं करा दूंगा? करा दूंगा तो लगेगा भाई 5 मिनट लगेगा, अगर मैं कराऊंगा, वरना तुम होमवर्क ले लो। आखिरी के 10 सवाल मैं ग्रुप में तुरंत भेज दूंगा ये वाला। क्या आखिरी के 10 सवाल आप होमवर्क लेंगे या फिर मैं करा दूं? सिंपल बात, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। आखिरी के 10 सवाल होमवर्क लोगे कि मैं करा दूं फटाफट के अंदाज में? ओके सर, होमवर्क, ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब भाई हम लोग, ठीक है, अब आज तुम्हारा बायो का टेस्ट था, ठीक, बायो का टेस्ट था, लेकिन बायो का हमने यहाँ पर बैठ के क्लास में एमसीक्यू कर लिया है, तो बायो का तो आज आपका कोई भी टेस्ट नहीं है, ठीक है। संडे को इस बार बढ़िया टेस्ट होगा, संडे को, ठीक है।
क्या तुमने लास्ट संडे जो टेस्ट हुआ था वो आपने दिया था? लास्ट संडे का टेस्ट सभी ने दिया होगा मेरे ख्याल से, तो अभी लास्ट संडे में टेस्ट हुआ है, ठीक है। काफी अच्छे मार्क्स, मैंने टेस्ट किया, सारे बच्चों का नंबर मेरे तक पहुंच जाता है, अगर तुमने को नहीं पता है तो सारे बच्चों का नंबर मेरे तक पहुंच जाता है आपकी आईडी के साथ, आपके नाम के साथ। तो भाई बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे, कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, अच्छे आ सकते हैं, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। सिंपल बात है। अभी आपका टेस्ट शुरू हुआ है, आपके पास आराम से 2 महीना है, ठीक है। 2 महीना अभी तुम्हारे पास, 1.5 महीना तो फिर भी है, 1.5 महीना तुम्हारे पास बिल्कुल है, आराम आपका 50 डेज है अभी, और 50 डेज में यार फोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लास सब हो रही है बढ़िया, ठीक है। चलते भाई, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम लोग आगे मिलेंगे लाइफ में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, ठीक है। कौन से चैप्टर का होगा अभी मैं सबसे बात कर लूँ टीम से, ठीक है। टीम से बात करके तब मैं बताऊंगा यार, ठीक है। बहुत लोग हैं, सबका मुझे बताना पड़ेगा, टीम से बात करके मैं आपको बता दूंगा शबनम। मिलेंगे आगे फिर यार, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।